आज दरियाई सवात में एक ही फैमिली के 18 लोग अपनी जान की बाजी हार गए और हमने हमेशा की तरह इस चीज़ को भी अल्लाह के ऊपर डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि अब जो है वो आई थिंक इट्स इनफ। और हर चीज़ को आप कुदरत पे ट्रेजेडी कह के कुदरती आफात का नाम आप नहीं दे सकते हैं। और इस फैमिली ने तकरीबन 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया, कॉल भी की, मोबाइल फ़ोन से रेस्क्यू इन्होंने कॉल भी की, रेस्क्यू वाला वहाँ पे पहुँचा भी। लेकिन एक बहुत ही उससे भी ज़्यादा शॉकिंग और स्ट्रेंज जो चीज़ हुई वो ये थी कि वो कहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सामने खड़ा देख रहा है रेस्क्यू वाला उनको। वो कहता है मैं समझ नहीं आ रही हम क्या इस्तेमाल करें, हम कैसे जाएँ। ये हालात हैं आपके मुल्क के या सूबे के, या आप चाहे ये पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, इस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत बुरी तरह से नाअहली सामने आई है और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ़ एक ही है और वो ये है। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर शर्म होती है, हया होती है। या तो एक इंक्वायरी बिठाई जाती, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है ना, खुदा की कसम, तो अभी तक इंक्वायरी बैठ चुकी होती और जहाँ जहाँ नेग्लिजेंस हुई है वो नीचे से लेके ऊपर तक हायरार्की में जितने लोग आ रहे हैं ना, खुदा की कसम वो सारे लोगों को उड़ा के रख देते, उनको भी और उनकी नस्लों को उड़ा के रख देते। ठीक है। और ये तस्वीर देखें सामने, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये शायद इटली की तस्वीर है, गालबन इटली में हुआ होगा ऐसे, तो कंपैरिजन किया हुआ है और ये सच है बिल्कुल। ये कोई मतलब ख्याली बात नहीं है या कोई जज्बात में आके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई और भी इटली के अलावा मुल्क होता तो वहाँ पे वो लोग, कुत्ता भी हो ना तो उसको भी वो रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है हेलीकॉप्टर्स को और हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे कुत्ता भी नहीं था, यहाँ पे 18 लोग थे, 18 इंसान थे जिनके लिए 1.5 घंटे से ना कोई हेलीकॉप्टर पहुँचा, ना कोई बर वक्त कार्रवाई की गई और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा था। और उसको उसके ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई कि जी ये सुबह देखें तो सही किस लायक है, ये करता क्या है। और दुआएं की जा रही थी कि ये ऐसा एक मामला हो, ट्रेजेडी हो, ताकि हम इसको भी सियासत की भेंट चढ़ा दें और हम इनको इसके ऊपर डालें कि जी आप अपने सूबे में क्या कर रहे हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हम लोगों की लाशों के ऊपर खेलते हैं। और मिसालें देते हैं हम हज़रत उमर की, तो उन लोगों के लिए भी ये उनके मुँह पर थप्पड़ है कि हज़रत उमर जान चुके होंगे, उनको पता होगा, या कोई जाके उनको भी बता दे कि आज दरियाए फ़रात के अंदर कुत्ता नहीं बल्कि 18 लोग, 18 इंसान मरे हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। वो तो जाके सफाइयाँ कुत्ते की और बकरी की भी देते थे ना, वो कहते थे आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। और आज यहाँ पे 18 इंसान। लेकिन दूसरी साइड पे कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो इसमें डिटेल आप सबको पता है वो कहाँ से आए थे, क्या ताल्लुक़ था। मैं बात करूँगा कि ये बचाया जा सकता था। लेकिन यही PSL मैच होता तो वहाँ पे पूरे, वहाँ पे तो ऐसा वो बंदा भी जो है वो घुमाया जाता है, गोरे को पूरे हवा के अंदर उड़ाया जाता है। वो टेक्नोलॉजी देखी थी ना आपने, कितने फ़ख्र से हम लोग दिखा रहे थे। अरबों रुपया, पता नहीं कितने कितने अरब मुख्तस किए जाते हैं हेल्थ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। लेकिन काम हमारे ये वाले हैं। मतलब एक पूरा ख़ानदान मौत के मुंह में चला गया। 1.5 घंटे वो इंतज़ार करता रहा, ना किसी डिपार्टमेंट ने पूछा, ना NDMA ने पूछा, इसके अलावा ना कोई टूरिस्ट जो ये जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट होते हैं या जो एडवाइज़री होती है आपकी, ना उन्होंने कुछ बताया। और इतना ज़्यादा रेड अलर्ट इलाका जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आते हैं सैलाब, इन पे यहाँ पे फ्लड आता है, वहाँ पे आप लोगों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई लिफ्ट के थ्रू कोई सपोर्ट या कोई हेलीकॉप्टर आपने इमीडिएट सपोर्ट वहाँ पे रखी नहीं हुई है। और आपको ये भी पता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी 4-5 भाई यहाँ वहाँ ऐसे ही खड़े खड़े जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो आपने देखा कि वो नारान कगान वाली साइड पर वो रोड से नीचे जो गाड़ी खड़ी थी, वो भी वहाँ पर कितने दिन बेचारा उम्मीद में ही वो जाता रहा। तो शर्म आती है कि हम लोग वैसे पूरा टैक्स लेते हैं हम सबसे, हर चीज़ का। मतलब आपकी जो टूरिस्ट मिनिस्ट्री है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट कि दे कांट इवन वॉर्न अबाउट द डेंजर, अबाउट द वेदर, या वो बता भी नहीं सकते कि सैलाब आने वाला है, या वहाँ पे कोई तैनात कर दें ऐसे लोग, फोर्सेस लगा दें वहाँ पे, कोई हेलीकॉप्टर वहाँ पे मौजूद हों, थोड़ा पैसा उसके ऊपर लगा दें। लेकिन नहीं, इसके बदले पता क्या होना चाहिए? तू उथे क्यों गया सी, उथे करन की गए सी जी। मतलब उनको नहीं पता था कि ये ऐसे आने वाला है। वो जी औरत का रेप क्यों हो गया, क्योंकि वो निकली क्यों थी उस टाइम पे, हर चीज़ का वो जी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। अल्लाह बस ये आनी थी, उनकी मौत लिखी हुई थी, ऐसे ही आनी थी, डाल दिया हमने ये भी अल्लाह ताला के ऊपर, हर चीज़ उसके ऊपर डाल दी। तो फिर आप भी फौत क्यों नहीं हो जाते?
जब आपने कुछ करना ही नहीं है। और आपने एक दफ़ा फिर बता दिया कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो ऊपर एयर वाली ये सर्विसेज के नाम पे पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें ही हैं, और अगर हैं तो सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, VVIPs के कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए नहीं है, ठीक है, ये कुत्तों के लिए है। इस चीज़ को फिर हम एडमिट कर लेना कि हमारी यहाँ पे औकात ही नहीं है, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब द एंटायर सिस्टम वॉज अब्सेंट। पूरा एक सिस्टम जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। 1.5 घंटा बहुत टाइम होता है। आपने यहाँ से हेलीकॉप्टर जहाज़ जो जाए ना कराची तो 1 घंटा लगता है, लेकिन वो भी स्लो जाता है। आप हेलीकॉप्टर इस तरह के होते हैं, वो उनकी, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 1.5 घंटे के अंदर एक तैयारा चाहिए था, बस एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, बस सिर्फ एक, और ये सारे आज ज़िंदा होते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठे चले गए होंगे, बेचारे एक एक करके, किसी ने आगे जाके कोशिश की होगी, किसी पत्थर को पकड़ लिया होगा, बीच में से एक को शायद बचाया भी गया है, लेकिन वो भी कैसे बचाया गया है कि वो बेचारा पड़ा हुआ था कहीं, उसको उठा के ले आए हैं। फिर जो ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम्स हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, जो इस तरह के रेड अलर्ट्स एरियाज़ हैं, कोई हॉट मेल, कोई हेल्पलाइन इस तरह की, इमीडिएट वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो सपोर्ट वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा एमरजेंसी शेल्टर्स होने चाहिए, गाइडेड कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेड एरियाज़ होने चाहिए कि ऐसा कोई अगर मामला बने तो आपने क्या करना है। और ये सब अगर अदर देन पाकिस्तान कहीं पे हुआ होता ना, तो खुदा की कसम इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होती विद इमीडिएट इफेक्ट, और रेजिग्नेशन आते, मिनिस्टर्स और हेड तक को रिज़ाइन करना पड़ता, और अगर वो रिज़ाइन ना करते तो उनको फायर कर देते वो लोग, पूरा का पूरा सिस्टम हिला देते। लेकिन ये भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और हम इसको डिस्कस करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसी हद तक ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे लिए इट इज़ जस्ट अनदर ट्रेजेडी, अनदर डे, अनदर लॉस, या फिर अनदर ब्रेकिंग न्यूज़ हम सब के लिए। बदले में ये आपसे हिसाब पूरा रखते हैं, ये आपसे टूल टैक्स भी लेते हैं, ये आपसे ये इस तरह के टैक्स भी लेते हैं, चार्जेस भी लेते हैं, पार्किंग के भी चार्जेस होते हैं, टूरिज़्म टैक्स भी आपसे लेते हैं ये। लेकिन बदले में हमें क्या देते हैं ये? चलो निकलो, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे हम, तुम्हारे बच्चों के लिए। यू ब्लडी मिडिल क्लास, तुम गरीब माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे लिए हम अपना ये पेट्रोल इतना, वो तो VVIP के लिए हमने रखा हुआ है। हाँ, हमारा कुत्ता होता तो शायद हम लोग करते, बाहर से कोई मंगवाया होता हमने। आप और मैं, हम तो लोग हैं ब्लडी मिडिल क्लास, ये शायद उससे भी नीचे। ब्लडी के अलावा भी मेरे पास एक लफ्ज़ है, बोल नहीं सकता हूँ। मसला ये है कि वीडियो फिर वो बंद हो जाती है, सेंसर हो जाती है। अदरवाइज़ आई हैव अ लॉट ऑफ, आपको और मुझे बोलने के लिए मेरे पास बहुत लफ्ज़ थे आज। अब इसका होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट ब्लेम्स ईच अदर। तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा सूबा था, तुम्हारी गवर्नमेंट थी, ये पहले भी हुआ था, तुम लोग नाअहल हो, कोई रिज़ाइन नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर फारग नहीं होगा, कोई हेड फायर नहीं किया जाएगा। कसूर उन ब्लडी मिडिल क्लास फैमिली का था, वो गरीब के बच्चों का था। वो निकले क्यों थे वहाँ पे, गए क्यों थे वहाँ, पहुँचे कैसे? इंक्वायरी पता किस चीज़ पे होगी? मतलब हाउ द हेल वो वहाँ पे, यार वो गए कैसे? अगर गए थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए? घर से क्यों निकले? सियालकोट से यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे नाश्ता क्यों किया? पता था फ्लड आना है, पता है कि यार वहाँ पे जाके सेल्फियाँ नहीं लेनी थी, क्यों गए वहाँ पे? ये इन्वेस्टिगेशन होगी यहाँ पे। तो मैं तो एंड पे यही कहूँगा कि यू कांट जस्ट ब्लेम एंड यू कांट जस्ट पुट इट ऑन अल्लाह के ऊपर या कुदरती आफात, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि द फैक्ट इज़ दैट, चलो माना कि ये ट्रेजेडीज़ जो होती हैं अनप्रडिक्टेबल होती हैं, बट द गवर्नमेंट्स जो नेग्लिजेंसी होती है, आपकी और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हराम है। आपको पता है, आप अगर एक डिपार्टमेंट में हैं और आप वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, तो वो आप हराम ही कमा रहे हैं। हराम सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों ने इस तरह का इलीगल कोई काम कर लिया है, हर वो बंदा हराम कमा रहा है, हर बंदे की कमाई हराम है जो उस सीट पे बैठा हुआ है और वो अपनी उस सीट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, और उसका जो करने का काम है वो कर नहीं रहा, अपनी ड्यूटी नहीं वो निभा रहा। और ये हमारे प्रॉफिट का कोट है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये कोट है। उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एक सेगमेंट का आपने बेड़ा गर्क करना हो ना, तो आप वहाँ पे एक ऐसा बंदा, एक बंदे को रिप्लेस कर दें उसकी सीट से, ऐसे बंदे से रिप्लेस करें जो कि वो एक्सपर्टीज़ ना रखता हो, जिसका उस काम से कोई लेना देना ही ना हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आपका पट्टा खुद ही बैठ जाएगा, आप बेड़ा गर्क कर देंगे। और यही हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। और इसके ऊपर ट्रेजेडी ये है कि हम लोग ब्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि जी वो दूसरे सूबे में ये हुआ है, इन ये नाअहल है। नो डाउट उनकी नाअहली है, बिल्कुल है, और वो किसी तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग करना, तो अंदर ना हम मतलब एथिकली हम लोग बिल्कुल हम फारग हो गए हैं। अब कह देते हैं हम भी, मैं भी कह देता हूँ, जैसे यही कह कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके
अहले खाना तो रहा ही नहीं है, जो आपने कहना है कि अहले खाना को सब्र दे, अहले खाना ही नहीं रहा पूरा का पूरा। तो मेरे ख़्याल में दफ़ा करो फिर, बिकॉज़ यू एंड आई आर जस्ट ब्लडी मिडिल क्लास। हम लोग, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरी भी कोई औकात नहीं है, एंड दैट्स अ फैक्ट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू, हमें मानना है, एडमिट करना है। अगर आप अपनी इज़्ज़त चाहते हैं तो फिर वहाँ चले जाएँ जहाँ पे कुत्तों की इज़्ज़त होती है, क्योंकि वहाँ कुत्ते आपसे मेरे से अच्छे हैं। वो है ना बुल्ले शाह की एक, के बाजी ले गए कुत्ते, कि वो रात को जाग के पहरा देते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।